नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के शव का डीएनए टेस्ट कराया जाए। ये आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर बंगाल विधानसभा में पीएससी चेयरमैन मुकुल रॉय को बनाए जाने का कड़ा विरोध बीजेपी ने जताया है। शुभेंदु अधिकारी ने तमाम विधायकों के साथ मिलकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट की सुनवाई की करेंगे तो बंगाल हिंसा को लेकर एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जाहिर तौर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से कड़ी टिप्पणी की गई। ममता बनर्जी के लिए अब मुसीबत और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई की है, दरअसल एनएचआरसी को बंगाल हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल के जो तमाम हिंसा प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा लिया है। शिकायतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं और अब बंगाल हिंसा को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो एनएचआरसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंप दी है। आपको बता दें, इससे पहले भी एनएचआरसी ने बंगाल हिंसा की जांच की एक रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी थी, जिसमें उन्हें चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि आखिर किस तरीके से बंगाल में हिंसा प्रभावित पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है, उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की जा रही है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये तमाम खुलासे एनएचआरसी की रिपोर्ट में किए गए थे, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को ये निर्देश दिया था कि तमाम जो पीड़ित हैं उनकी शिकायतें दर्ज की जाएं। इसके अलावा जो राशन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार उन्हें राशन दे। तो ये आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे और चूंकि 13 जुलाई का वक्त एनएचआरसी को दिया गया था और आज जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो एक बंद लिफाफे में एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंप दी है और आने वाले वक्त में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि आखिर एनएचआरसी की अब इस रिपोर्ट का नतीजा पश्चिम बंगाल में क्या होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, आगजनी, लूटपाट, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मांग यही की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहनी चाहिए, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग लगातार पश्चिम बंगाल में अब तेज हो रही है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले रही है और यही वजह है कि कई बार कोलकाता हाईकोर्ट राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है, लेकिन तानाशाही और तालिबानी शासन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में जो आज सुनवाई हुई वो न सिर्फ एनएचआरसी को जो बंगाल हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो रिपोर्ट एनएचआरसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अभिजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि डीएनए टेस्ट कमांड अस्पताल में कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 7 दिन के अंदर अदालत को सौंपी जाए। तो आपको बता दें, अभिजीत सरकार जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2 मई जब हिंसा की शुरुआत बंगाल में हुई, चुनाव नतीजे सामने आए और उसके बाद 3 मई को अभिजीत सरकार ने एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे वहां लगातार आगजनी और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से कि गुंडागर्दी और अराजकता उनके द्वारा की जा रही है। इसकी सच्चाई उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए दिखाई थी और उसके ठीक बाद अभिजीत सरकार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया गया था और जाहिर तौर पर उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच एसआईटी करे, इसको लेकर
जो अभिजीत सरकार के भाई हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की और अब पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में भी उन्होंने बंगाल हिंसा की जांच और अभिजीत सरकार की हत्या की जांच की मांग की थी। इस याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें अब यह आदेश दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अभिजीत सरकार के दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए इसके भी आदेश दिए थे और उसके ठीक बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में हाल ही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें सुफल दास उर्फ रुई दास और संजय दास उर्फ राणा हुगली से ये दोनों ताल्लुक रखते हैं, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। यानी ये दोनों आरोपी हैं जिन्होंने अभिजीत सरकार की पीट कर हत्या की थी। लेकिन बंगाल हिंसा को लेकर जो लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ बंगाल हिंसा है जिसको लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बंगाल हिंसा को लेकर दिलीप घोष ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की कि बंगाल में आखिर इस स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल में जो तालिबानी शासन ममता बनर्जी कर रही हैं, जो डराने और धमकाने की वो राजनीति कर रही हैं, उसका असर हाल ही में ये हुआ कि दरअसल टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी कर ली। लेकिन उसके बाद बंगाल विधानसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन मुकुल रॉय को बनाया गया, जिसके खिलाफ अब बीजेपी के विधायक नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गया है राज्यपाल को कि दरअसल उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुकुल रॉय को ये पीएससी का चेयरमैन बनाया गया है ये ठीक नहीं है, इसका कड़ा विरोध बीजेपी कर रही है। और जाहिर तौर पर मुकुल रॉय ने जब टीएमसी में वापसी की थी तो शुभेंदु अधिकारी ने उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि दल बदल कानून का पालन मुकुल रॉय की ओर से नहीं किया गया। जाहिर तौर पर मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने टीएमसी में वापसी की बिना इस्तीफा दिए उन्होंने टीएमसी में वो शामिल हो गए, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय पर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। और अब जिस तरीके से बंगाल विधानसभा में ये प्रमुख जिम्मेदारी मुकुल रॉय को दी गई है, इस सिलसिले में आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक विपक्षी विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। जाहिर तौर पर राज्यपाल की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर, हालांकि हिंसा की जांच अब एनएचआरसी कर रही है, अपनी तमाम रिपोर्ट जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट में सौंप दी है और आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे बंगाल हिंसा को लेकर होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एनएचआरसी की ओर से जो 7 सदस्य थे एनएचआरसी की टीम पे, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए कि दरअसल किस तरीके से बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है, शिकायतें तक दर्ज नहीं कर रही है और पीड़ितों को धमका रही है कि वो अपनी शिकायतें दर्ज ना करा। ये राज्य सरकार का ही खौफ है जो इस तरीके से पुलिस भी अब इन पीड़ितों की मदद नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी के गुंडे एनएचआरसी की टीम को भी निशाना बना रही हैं। तो एक तरफ एनएचआरसी बंगाल हिंसा को लेकर तमाम बड़े खुलासे कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी ने भी अब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर ये ज्ञापन सौंपा है कि दरअसल जिस तरीके से बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने पीएससी चेयरमैन मुकुल रॉय को बनाया है वो गलत है, बल्कि बीजेपी के प्रदेश महासचिव सायंतनु बसु का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने पक्षपातपूर्ण ढंग से मुकुल रॉय को पीएससी का चेयरमैन बना दिया है, विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा कमेटियों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से फोन पर बातचीत भी की है और बंगाल विधानसभा में सदस्य प्रणाली का राजनीतिकरण कैसे किया जा रहा है और विपक्ष को उनके उचित अधिकारों से कैसे वंचित किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दी है। तो बंगाल में बीजेपी इस बार टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी बौखलाहट यही है क्योंकि इस बार टीएमसी के सामने बंगाल में बीजेपी है जो विपक्ष के रूप में एक अच्छी भूमिका भी निभा रही है और शुभेंदु अधिकारी हैं जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को मात दे चुके हैं और यही ममता की बौखलाहट है कि वो शुभेंदु का सामना करने से भी डर रही है और जो भ्रष्टाचार के खुलासे लगातार शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कर रहे हैं उसको लेकर भी ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।